बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की एपिसोड नंबर 72 में मैं आप सबको खुशआमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 22 मार्च 2021 एंड इट इज़ मंडे। आज की अगर मार्केट की बात करें कि मार्केट की आज क्या पोजीशन रही, मार्केट क्लोज हुई आई 45,407 और तकरीबन 506 पॉइंट जो है मार्केट के अंदर जो है वो इजाफा देखा गया। आज के अगर हाई की बात करते हैं तो मार्केट ने हाई बनाया 45,465 का, और अगर लो की बात करते हैं तो 44,735 का मार्केट ने लो बनाया ये। तकरीबन 11 बजे के करीब मार्केट जो है हम देखते रहे, थोड़ी सी रेंज बाउंड पोजीशन थी, फिर उसके बाद एक अच्छा बुलिश ट्रेंड मार्केट के अंदर जो है वो देखा गया ये। अगर हम लोग टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करते हैं आज के दिन, कौन से टॉप वॉल्यूम लीडर्स है, जिसमें खास तौर पर बाइको, पीआरएल, एस्कोल, टीआरजी, आयशा स्टील, के इलेक्ट्रिक, एसएनजीपी, हाम नेटवर्क, बीआईबीटीएल, यूनिटी जो है वो शामिल है ये। टॉप एडवांसेस की बात करते हैं, जिसमें खास तौर पर एस्कोल नज़र आ रहा है, मियाँ टेक्सटाइल्स, शहताज टेक्सटाइल मिल्स पैकेजेस लिमिटेड, मकबूल टेक्सटाइल, अटक रिफाइनरी, कोहिनूर मिल्स और पीपीएल जो है वो शामिल है ये। टॉप डिक्लाइन की बात करते हैं, जिसमें कुछ बड़े स्टॉक्स को देखें तो जॉनसन एंड फिलिप्स का नाम आता है, बक्सले पेंट है, एमसीबी आरिफ हबीब सेविंग, इसके बाद जो है ए आर पार्क इंटरनेशनल लिमिटेड आ रहा है, टॉवलर्स लिमिटेड, और लास्ट में जो है शील्ड कॉरपोरेशन, ये टॉप जो है डिक्लाइन में जो है वो शामिल है ये। बहरहाल आज मार्केट तकरीबन पॉजिटिव थी, और ख़ास तौर पर जो बड़े बड़े जो सेक्टर्स थे, जिनमें ख़ास तौर पर रिफाइनरी सेक्टर, ऑयल एक्सप्लोरेशन जो सेक्टर था, इसने मेजर कंट्रीब्यूशन प्ले किया आज की मार्केट की पॉजिटिविटी में, जिसमें ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा पॉइंट जो KC100 इंडेक्स में जिसने इजाफा किया वो है OGDCL, फिर इसके बाद PPL, फिर PSO, हबको और सिस्टम। ये पांच बड़े बड़े स्टॉक्स थे जिन्होंने आज मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो प्ले की। कुछ नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं, जिसमें खास तौर पर MCB बैंक, POL, एसगर 9, AICL और बैंक अल्फला जो है ना BFL। तो ये जो है टॉप जो है वो उनमें शामिल है जिन्होंने नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो उसमें इजाफा किया। ओवरऑल मार्केट जो है ना, हमने पॉजिटिव ही सेंटीमेंट देखा मार्केट का। जी, आप लोगों की तरफ आते हैं। एज यूजुअल जैसे आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, हैंड रेज की ऑप्शन आपके सामने मौजूद है, रेज हैंड क्लिक करें और टू द पॉइंट कोशिश करें, क्वेश्चन पूछें ताकि सबका नंबर जो है वो आ सके ये। जी, रिजवान खान साहब दुबई से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब और सब भाइयों को बहनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर ये हमें क्या कैसी न्यूज़ होती है जिसमें आज मार्केट ने ऑयल सेक्टर ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने पॉजिटिव प्ले किया और मार्केट जो रेंज बाउंड हुई पॉजिटिव प्ले किया, तो इसमें क्या न्यूज़ होती हैं जिनको हम खुद भी रीड करें और खुद अंडरस्टैंड करें? और सर ये जो रोल और वीक होता है सर, ये हम इसका थोड़ा सा बता दीजिए कि इसमें क्या होता है, क्योंकि सुना है कि इसमें शॉर्ट सेलिंग ज्यादा होती है और इसमें थोड़ा क्या हैंड कैश रखना चाहिए लास्ट डे के लिए, लास्ट फ्राइडे के लिए। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत। हाँ जी, रिजवान साहब सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। न्यूज़ जो आती है, जैसे आज बल्कि लास्ट टाइम ही न्यूज़ सर्कुलेट कर रही थी रिफाइनरी सेक्टर से, जो नई रिफाइनरी सेक्टर्स लॉन्च होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर, गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्टेड है, उनको इंसेंटिव भी देगी, उनको काफ़ी राय देगी। तो ये रिफाइनरी सेक्टर के लिए ये अच्छी खबर थी, जिसकी वजह से जो है आज रिफाइनरी सेक्टर आज भी हमने उसके अंदर जो है वो तेज़ी देखी। फिर खास तौर पर ऑयल सेक्टर हमारा, ऑयल एक्सप्लोरेशन, PPL, OGDC, ये भी बेहतर थे, POL वगैरह, इनकी भी खबरें चल रही थी कि सर्कुलर डेट के जो इनके इश्यूज वगैरह हैं हुकूमत इनको रिजॉल्व करेगी। ये भी इन कंपनीज के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं ये। खास तौर पर ये हो गया SNGP, हो गया SSGC, ये सारे इनके सर्कुलर डेट के इशू हैं, कैपको वगैरह के। अगर गवर्नमेंट ये सारे इशू इनके रिजॉल्व कर देती है तो ये सारे जो है, ये जो अपनी ओरिजिनल इनकी प्राइसेस हैं, ये वापस अपनी ओरिजिनल प्राइस पर चले जाएंगे। जैसे PPL, OGDC की ये वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल लोअर वैल्यू पर ये ट्रेड कर रहे हैं। असल रेट इनके कुछ और है, SNGP का असल रेट कुछ और है। तो ये सारे जब इनकी यानी कि इशू रिजॉल्व हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सारे बड़े ज़बरदस्त, और यही मार्केट को मूव करके लेके जाएंगे ऑलमोस्ट 50,000 से ऊपर ऊपर ये। बाकी रोल ओवर वीक जो है, ये बिल्कुल ये लास्ट हमारा रोल ओवर वीक चल रहा है। इसमें ज्यादातर ये होता है कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज होते हैं। जैसे मार्च के कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज होके अप्रैल के आ जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट्स, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फिर उसमें ये होता है कि जिन्होंने लेवरेज पर माल उठाया होता है, उन्होंने हर सूरत जो है वो लास्ट स्टेज होता है रोल ओवर वीक का, उससे पहले पहले अपने सारे मामला क्लियर करने पड़ते हैं। जिन्होंने कोई स्टॉक शॉर्ट किए होते हैं, उन्होंने बाय करके क्लियर करना पड़ता है, यानी ये सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को सेट करना पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ी सी हम इसके अंदर जरा तेजी देखते हैं रोल ओवर वीक में ये। हाँ जी, मोहसिन बाजी साहब है इस्लामाबाद से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। वालेकुम अस्सलाम।
नबील भाई, आप कहते हैं कि मतलब एक स्टॉक का पैसा एक ही में रखा जाए, तो इसमें अक्सर ऐसे हम देखते हैं कि मतलब फर्ज करें एक स्टॉक जो है वो एक वीक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन उसके बाद ये होता है कि नेक्स्ट वीक कोई समझ नहीं आ रही होती, बिल्कुल रेंज बाउंड सिचुएशन में चला जाता है। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि डेली जो आप स्टॉक रिकमेंड कर रहे होते हैं हम उसी के फॉलो करके ट्रेड करें, तो इस तरह हम ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये इसमें, हेलो, जी 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 जी, आवाज आ रही है। दूसरा ये SNGP के हवाले से पूछना था, ये इसका क्या आगे देखते हैं। जी जी मोहसिन भाई, जो खास तौर पर इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स होते हैं ना, वो तो हम आपको रिकमेंड करते हैं। ए का पैसा ए में, बी का पैसा बी में। जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स है, जिसको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ही करनी है आपने, जो डे ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म वाला वो वाला चक्कर नहीं है इन्वेस्टमेंट में। वो और जरा साइंस है उसकी। तो उसमें होता है कि ए का पैसा ए में ही रखा जाता है। बाकी अगर आपने कुछ पैसा शॉर्ट टर्म डे ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है, जो जो डेली स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए जाते हैं, जहाँ जहाँ आपको 2%, 3%, 1% भी प्रॉफिट हो, तो वो करते जाए, वो भी ज्यादा फायदा आपको होगा ये। तो वो जो डेली जो है ना स्टॉक्स होते हैं, उनके लिए वो वाली बिल्कुल जो है ना, ये वाली जो टेक्निक है वो नहीं अप्लाई होती, ए का पैसा ए वाला। जो शॉर्ट टर्म या डे ट्रेडिंग आप करें तो उसमें चेंज होते रहते हैं स्टॉक्स, ठीक है। उसमें तो फिर कोई खास स्टॉक होता भी नहीं है, जो भी नजर में होता है। जैसे आज कुछ और स्टॉक्स हमने रिकमेंड किए, लास्ट टाइम कुछ और स्टॉक्स थे जिसमें हम तेजी देखते हैं, फिर उसके लिए फिर हम डे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक रिकमेंड करते हैं ये। बाकी SNGP बहुत अच्छा स्टॉक है। इस रेट पर आपको SNGP 40-42 रुपए पर अगर मिल रहा है तो ये बहुत जबरदस्त रेट है। अगर थोड़ा सा इसको होल्ड रखे, आगे थोड़ी सी अगर इनके जो वही अभी बात हो रही है, अगर इनके थोड़े से इशू रिजॉल्व हो जाते हैं तो SNGP बड़े आराम स्कूल से 70-80 रुपए में चला जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं, बेशक यहाँ पर SNGP को यहाँ पर आप एकोमुलेट भी कर सकते हैं। 35 रुपए से लेकर 45 रुपए के दरमियान दरमियान ये सारा इसका एकोमुलेशन जोन है। यहाँ पर आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं और इंशाल्लाह वक्त आने पर ये आपको ठीक ठाक फिर पैसा देगा। वक्त ही आपको तंग करेगा, यहाँ पर रुका रहेगा, लेकिन जब ये निकल गया यहाँ से तो फिर आप देखेंगे ये जाता कहाँ पर है ये। जी सलमान जैदी साहब हैं सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल ये था कि अगर आप एक दिन में कोई स्टॉक बताते हैं जी कि आज डे ट्रेडिंग के लिए ये ले लें, और वो हमसे मिस हो जाता है या हम नहीं ले सकते, और नेक्स्ट डे वो अपनी बाइंग जोन से नीचे चला जाता है लेकिन स्टॉप लॉस लेवल तक नहीं पहुंचता, तो क्या नेक्स्ट डे उसे हमें उठा लेना चाहिए या फिर उस दिन फिर हमें आपके नए वाले स्टॉक्स का इंतजार करना चाहिए? जी सर, एक ही सवाल है सर। हाँ जी सर। जी सर, इस तरह होता है ना, जैसे आज हमने कुछ स्टॉक्स रिकमेंड किए, उनके अंदर आज हमने देखा कि जो इन्वेस्टर है उनका इंटरेस्ट है, हो सकता है मंडे वाले दिन या आने वाला जो दिन है उसमें उनका इंटरेस्ट ना हो, वो भी प्रॉफिट टेकिंग करें और इसको साइड पर कर दें ये। तो इसलिए जो डे ट्रेडिंग वाला स्टॉक्स होता है वो बिल्कुल आखिरी टाइम रिकमेंड किया जाता है, और उसको हर सूरत जो है ना पहले टाइम अगले दिन जो है वो प्रॉफिट टेकिंग बनती है उसकी। बाद में वो जहां मर्जी जाए, नीचे आए या उससे और ऊपर निकल जाए, हमने फिलहाल वक्त ही उससे निकल जाना है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का बेसिक जो है वो उसूल है ये। यानी शिकार जब सामने आया हमने उसी टाइम उसको शिकार करना है, ना कि आज नहीं लिया तो परसों। अब जो परसों अगर हो सकता है उसकी, जैसे आज लास्ट टाइम हमने अलशेही रिकमेंड किया था, आज हमने हर सूरत उसे निकालना था ये, और आज जब बिल्कुल नीचे आ गया वो, तो अब उसके अंदर बाइंग नहीं बनती थी ये। जब बाइंग बनेगी फिर ही हम उसके अंदर बाइंग करेंगे, अदरवाइज फिर हमें वेट करना पड़ेगा कि कब कौन से लेवल पर पहुंचेगा, कहाँ पर हमने इसकी फ्रेश एंट्री जो है वो लेनी है ये वाली। जी अल्ताफ भैया बैंकॉक से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम सलाम। काई साहब, उस दिन फ्राइडे को मैं पीआरएल में एंट्री ली थी, आज मॉर्निंग में फिर बाय कर लिया और लास्ट टाइम फिर एकोमेलेट कर लिया ना, ओवर एड कर लिया। ठीक है। तो सर ये अच्छा लास्ट 10-15 मिनट में बड़ी उसमें हैवी सेलिंग आई सर। अब ये नेक्स्ट डे को नेक्स्ट सेशन में कैसा देखनी, मैंने स्किल होल्ड किया हुआ है। जी एवरेज क्या पड़ा है आपको ये? एवरेज अराउंड तकरीबन 25 समथिंग सर। जी अभी तो ऊपर ही बंद हुआ है काफी, तो कोशिश करें इसमें। जी अभी 26.57 पर क्लोजिंग हुई है। तो असल जी में जी इसकी थोड़ी सी मुश्किल है ना 28.39। जब भी ये 28.39 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर तो हम इसके अंदर और भी तेजी देखेंगे। यह समझे इसका सख्त बैरियर है, रेजिस्टेंस है 28.39 वाली जी। तो यहाँ पर आप एक दफा इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें 27.5 रुपए के करीब करीब, और जब अगर 28.39 यानी 28.40 के करीब करीब अगर क्लोजिंग दे तो फिर दोबारा इसके अंदर एंट्री करें, फिर वो उसका ब्रेकआउट बनेगा यहाँ पर। थैंक यू सर। ठीक है सर। जी जी साजिद इकबाल साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजी साहब गैटम तो ठुस हो गया आज। जी
और अभी रखा हुआ था। और ट्यूसडे को कैसे देख रहे हैं मार्केट को? जी जी डॉक्टर साहब, गेटम जो है वक्ती यहाँ पर रुक गया है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर ये बहुत अच्छा रेट है। अगर आपके पास और पैसे हैं तो यहाँ पर इसको एकुमुलेट करें गेटम को। ये तकरीबन 45, 46, 47 ये सारा इसका एकुमुलेशन जोन है, और इस आराम सुकून से 50, 52। आज आपने देखा होगा कि मार्केट जो है बिल्कुल डल सी मार्केट थी, कुछ खास स्टॉक्स ही चल रहे थे, बाकी सारे ही तकरीबन डल स्टॉक थे। ये कोई यानी प्रॉपर्ली उसकी तरफ जो है वो हम नहीं देख रहे थे कि किसी और सेक्टर की तरफ काम हो रहा हो, खास फोकस किया हुआ था इस साइड पर। तो आगे आने वाले दिनों में जब ये टेक्सटाइल सेक्टर थोड़ा सा भी जरा सा तेज हुआ तो आपका गेटम 50, 52 पर आराम सुकून से चला जाना है। इसी तरह अल शहीर आपका ठीक हो जाना है, एनसीएल, एनएमएल ये सारे बेहतर हो जाने हैं। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छे रेट बना है, यहाँ पर इसको एक्यूमुलेट करें और थोड़ा सा वेट करें, बिल्कुल यानी बेचने में जल्दी ना करें इन स्टॉक्स को। ये जी ज़िकाउल्लाह साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी ज़िकाउल्लाह साहब, आई थिंक नहीं है। जी मुमताज़ अली साहब है सादका वहाँ से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी मेरा सवाल है, ब्रोकर का एक सब्सिडी अकाउंट है, उसमें शेयर हैं, वो ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी दूसरे ब्रोकर के सीडीसी अकाउंट में, वो कितना टाइम लगता है उसमें, ये पूछना चाहता हूँ मैं। अकाउंट एक ही बंदे का है? हाँ जी, एक ही बंदे का है। सर ये तकरीबन 1 घंटा लगता है ट्रांसफर होने में, इतनी ज़्यादा देर तो नहीं लगती है वैसे। मुझे तो ब्रोकर ने कहा कि ये तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगेंगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका एक ब्रोकर के पास अकाउंट है सब्सिडी और दूसरे ब्रोकर में आपने अपने ही दूसरे किसी अकाउंट में ट्रांसफर करना है, सिर्फ सिंपल सी मेल है और 1 घंटा का टोटल टाइम होता है। इससे पहले मैं भी ये तजर्बा कर चुका हूँ। इससे पहले मेरे और ब्रोकर के पास अकाउंट थे, फिर मैंने अस्क्री में शिफ्ट किया तो मैंने सिर्फ एक मेल की तो घंटे डेढ़ बाद जो है वो सारे मेरे शेयर वहां पर ट्रांसफर हो गए। या कम से कम 1 दिन लग सकता है, इससे ज्यादा का टाइम नहीं है। आप उस ब्रोकर का थोड़ा खींचे कि ये मेरे ऑनलाइन ट्रांसफर करे, अगर आपने उसको अपना सीडीसी नंबर जो है वो दिया हुआ है, सब अकाउंट नंबर, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है ये। जी ज़िकाउल्लाह साहब, आप बोलें सर। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हेल्प चाहिए आपकी कुछ थोड़ी सी। सर पूरी मेरे पूरी हेल्प पास करेंगे। जी जी। दीवान फारूक मोटर के 12,000 शेयर पड़े हुए हैं, जो कि मैंने 28 रुपीज में परचेज किया था। जी सर। तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें कि मैं इसको किसी और से रिप्लेस कर दूं। जी जी। बस ये है। ठीक है सर, ठीक है। आप इसको जो है ना किसी भी अच्छे स्टॉक से आप रिप्लेस कर सकते हैं, अगर आप का दिल माने तो इसको जो है ना आप चेंज कर दें। जो मेरी लिस्ट में खास तौर पर जो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं उनमें से किसी के साथ भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो टेक्सटाइल सेक्टर में एक स्टॉक है सीटीएम, कॉलोनी टेक्सटाइल, आप उसके साथ इसको रिप्लेस कर लें। कोई नूर स्पिनिंग है उसके साथ रिप्लेस कर लें। आजकल जो मेरिट पैकेजेस 13-14 रुपए में घूम रहा है उसके साथ रिप्लेस कर लें। लोड्स लिमिटेड है, 14-15 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, लोड्स के साथ आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टॉक है लोड्स वाला भी। तो ये सारे, और एनआरएसएल है एक स्टॉक, निमीर रेजिन, एनआरएसएल 11-12 रुपए पर वो मूव कर रहा है। यकीन करें कि ये सारे जबरदस्त किस्म के स्टॉक है। ये दीवान फारूक मोटर अपनी जगह पर ही रहेगा। तो ये सारे जो आपको मैंने नाम लिए, ये आने वाले दिनों में जब थोड़े हालात बेहतर होंगे तो ये ठीक ठाक ऊपर निकल जाएंगे। तो ये 4-5 में से किसी भी स्टॉक के साथ आप बस चुप करके रिप्लेस कर लें तो इंशाल्लाह वो आपको बेहतर जो आपके लॉस कवर हो जाएंगे। ये जी इरफान अली साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम काजी साहब। काजी साहब, वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि जो सिर्फ डे ट्रेडिंग भी करता है, इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है, मैं डे ट्रेडिंग पे भी मेरा इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट पे भी, तो मैं क्यों एक्यूमुलेट करके रखूं? मैं फॉर एग्जांपल ओजीटीसीएल है तो वो कितने अर्से जो है रुका रहा है, तो मैं उस वक्त क्यों ना इन्वेस्टमेंट के पर्पज के लिए ओजीटीसीएल के शेयर ले लूं जब वो ऊपर चढ़ा है। तो मुझे पता चल गया कि अब इसकी जो है इसमें तेजी आ गई है, तो मैं अभी इन्वेस्टमेंट मैं 106 105 रुपए पे ले लेता हूँ, बजाय मैं 100 रुपए पे इकट्ठा करके रख लेता और पता नहीं कितनी देर बाद उसमें चढ़ना था। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। जी 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 सर, सवाल आपका ठीक है। जब आपको तेजी नजर आई आप उसी टाइम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप हो सकता है कि आज किसी और जगह पर आपके पैसे फंसे हो, किसी और स्टॉक्स पे आपने लिए होते और आज देखा आपने सुबह सुबह पीपीएल ओजीडीसी एकदम तेज हो गया तो उधर से पैसा निकालना वक्त ही आपके लिए मुश्किल हो गया कि जी अब ये तेज हो गया मैं फौरी पैसा निकालूं।
इतनी देर में आपने उधर से पैसा निकाला, इधर पीपीएल का ऊपर लॉक लग गया ये। तो इसलिए जो स्टॉक्स जो होते हैं जो ओवर सोल्ड हो चुके होते हैं उनके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करके एक साइड पर पड़ी रहती है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जब वो तेज़ हो जाते हैं, जैसे पीपीएल आज 7.5% का अपर लॉक लगा, तो वो जो 7.5% आपको अगर पहले मिल जाता, अगर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर ही रखते, तो वो वाली 7.5% आपकी सिर्फ मिस होगी। हो सकता है कल परसों पहले टाइम फिर इसको सुबह सुबह अपर कैप लग जाए, क्योंकि जब ये स्टॉक तेज़ हो जाते हैं तो फिर किसी को लेने नहीं देते ये। जैसे आपने आज वो कोहिनूर मिल्स वाला एक स्टॉक है, 1,000 रुपया 1,000 शेयर ऊपर गए तो पता चला उसको लॉक लग गया ऊपर। तो जब ये स्टॉक तेज होते हैं तो फिर लेने नहीं देते किसी को। तो इसलिए जो स्टॉक अच्छे हैं और डिस्काउंट रेट पर मौजूद हैं, तो इसका तरीकाकार ये होता है कि चुप करके आराम से वो स्टॉक ले लिए। जब वो तेज हो जाएंगे, आज नहीं कल नहीं 6 महीने बाद जब तेज होंगे, तो वो फिर आप ही होंगे और वो खास बड़े बड़े लोग होंगे जिनके पास वो स्टॉक होगा, बाकियों के पास ये कोई नहीं होना ये। और बड़े आराम सुकून से उन्होंने जो इसके अपने ओरिजिनल लेवल है वहां पर ये पहुंच जाएंगे ये। बाकी आपकी भी बात ठीक है, जब तेज हो जाए तो उस टाइम भी एंट्री ले सकते हैं। इस दौरान आप बाकी स्टॉक्स के अंदर भी काम करें, वो भी जो है ना एक मुतमली हो सकती है ये। जी तौहीद आलम साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, मेरा सवाल आज जो है वो स्टॉप लॉस के बारे में है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो आपने गैटम सजेस्ट किया था तो वो फौरन ही हिट कर गया था फर्स्ट आवर में ही। और आज भी यही हुआ है कि गैटम और अल शहीर दोनों जो है फर्स्ट आवर में ही जो है वो स्टॉप लॉस की तरफ चले गए, लेकिन मैंने नहीं निकाले, मैं थोड़ा वेट करता रहा अपनी समझ के हिसाब से। लेकिन वो मार्केट को देखते हुए फिर एंड गैटम भी मैंने लास्ट में निकाल दिया और अल शहीर भी जो है वो, आपने तो खैर 15 रुपए 70 पैसे सजेस्ट किया था, मैंने 55-50 का स्टॉप लॉस लगाया था, तो उस पर मैंने निकाल दिया। तो आपका क्या ख्याल है कि सुबह मार्केट खुलते थोड़ा वेट करना चाहिए, अपनी समझ के मुताबिक काम करना चाहिए, या जो जो आप स्टॉप लॉस बताएं वो हम 9:30 बजे ही, या किस जिस वो भी टाइम बताएं कि किस वक्त हम लगा सकते हैं, कि लगा के छोड़ दें ताकि नुकसान का अंदेशा कम से कम हो। बहुत शुक्रिया। जी सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसका जवाब मैं एक दफ़ा पहले भी दे चुका हूँ। कोशिश क्या करें कि 11 बजे तक जो है ना आपने कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना। ये जो भी स्टॉक्स आपको रिकमेंड किया जाता है, पहले 11 बजे तक मार्केट के अंदर होती है तेज़ी। अगर वक्ती सुबह के टाइम मार्केट नीचे आ भी जाती है तो 11 बजे के बाद सूरत हाल बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि मार्केट आप नेगेटिव ही रहेगी या मार्केट के अंदर रिकवरी के चांस मौजूद हैं ये। तो इसलिए पहले घंटे 1.5 घंटे में हर सूरत प्रॉफिट टेकिंग की कोशिश करनी चाहिए। स्टॉप लॉस जो आपको रिकमेंड किया जाता है वो आपने बिल्कुल भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना। वक्ती स्टॉक अगर नीचे आ गया, जैसे आज नीचे आ गया सुबह के टाइम, लेकिन बाद में जो है मार्केट 11 बजे के बाद फिर तेज होगी मार्केट, और वो गुल अहमद पहले नीचे था फिर ऊपर चला जाना शुरू हो गया। तो वो यानी कि बेहतर होता है कि आप लोग वक्ती स्टॉप वक्ती प्रॉफिट को देखें। 11-12 बजे तक आपको, जब तक आप आखिरी उम्मीद खत्म हो गई कि आप बिल्कुल मार्केट भी इंडेक्स भी नीचे आना शुरू हो गया और बिल्कुल मार्केट का हाल बुरा हो गया, तो फिर आप उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया ये। तो इसलिए ये सारे मेंबर्स के लिए भी यही है कि पहले सूरत में आपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी नहीं देखना। पहले सूरत में आपने हमेशा जो है वो देखना है कि जी प्रॉफिट टेकिंग को ये, और 11 बजे तक तो प्रॉफिट टेकिंग के बहुत चांस होते हैं। आपको मौका देगी मार्केट, और इंडेक्स को खास तौर पर ऑब्जर्व करें इंडेक्स की क्या पोजीशन जा रही है। जब तक मार्केट नेगेटिव ना हो उससे पहले पहले तो आप स्टॉप लॉस भी फिलहाल ना लगाइए। आप अच्छी खासी मार्केट ऊपर है तो फिर स्टॉप लॉस की उस वक्त तो की नहीं बनती ये। और इंशाल्लाह परसों भी जब हम देखेंगे मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी होगी तो ये स्टॉक जो डल थे आज, गुल अहमद, अल शहीर, परसों इनके अंदर और भी आपको तेजी जो है वो नजर आएगी ये वाले। जी मैडम ईजा, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो सवाल था वो नेशनल फूड्स लिमिटेड को लेके था। ये कुछ दिन पहले मैंने स्टॉक खरीदे, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो है प्राइस डाउन ही चल रही है। तो कोई अंदाजा है आपको कि कब तक ऊपर जाएगी? जी किस रेट पर लिया हुआ नेशनल फूड आपने? 209 पे, 209। ठीक है। जी मैडम, इस तरह है ना कि ये जो नेशनल फूड है ये बहुत अच्छा स्टॉक है और ये अभी अपने एकोमोलेशन जोन पर ही है। ये तकरीबन 180 से लेकर 200 एंड 220 यानी 180 से लेकर 220 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। अगर ये 180 तक भी आ जाता है तो भी परेशानी वाली बात नहीं है, 220 तक भी जाता है तो कोई इसमें मसला परेशानी बल्कि और इसके अंदर आप एकोमोलेट करें। ये आने वाले दिनों में रमजान आ रहा है, नेशनल फूड ने तो बहुत अच्छा हो जाना है और ये वैसे भी बहुत अच्छा स्टॉक है और इसको रखें स्टॉक को, और इसके अंदर कोशिश करें डे ट्रेडिंग वाला वो वाला जहन ना रखें कि हमने 1 रुपया 2 रुपया ऊपर जाएगा तो हमने इसको बेच देना है। ये बेचने वाला स्टॉक नहीं है ये। इसको रखें यहाँ पर और लॉन्ग टर्म के लिए रखें। इंशाल्लाह जब इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट मैंने आपको जो दिया हुआ है लिस्ट के अंदर आपको नजर आ रहा है, जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। ठीक है। जी अली जहाज भाई लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पहली तो ये बात थी कि जब आप कोई स्टॉक रिकमेंड करते हैं ना, तो दुनिया ऐसे पढ़ती है जैसे औरतें सेल में नहीं पढ़ती, तो वो एकदम अपने बाइंग जोन से निकल के ऊपर चला जाता है। सेकंड ये था कि एसएनजीपी आपने जैसे कहा कि 70 तक जा सकता है, तो एसएसजीसी भी ऐसे एक अच्छा स्टॉक है कि मतलब ये 40-50 को टच किया हुआ है इसने किसी जमाने में, तो अगर इसके भी मसले हल होते हैं तो इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं क्या? जी जी अली भाई, जो है ना एसएनजीपी जो है वो तो यानी बहुत अच्छा स्टॉक है। उन्होंने अपने सारे एसेट सब चीज़ें फाइनेंशियल रिजल्ट वगैरह बड़े टाइमली जो है वो अनाउंस करते हैं और तेज भी हो जाता है ये स्टॉक। एसएसजीसी के कुछ थोड़े से इश्यूज चलते रहते हैं, कोई उनके सही रिजल्ट नहीं सामने आते, जिसकी वजह से वो बड़े स्लो किस्म का ये स्टॉक है एसएसजीसी जो है। एसएसजीसी से हम सब इतनी उम्मीद रखते हैं कि ये बस 20-22 रुपए का हो जाए तो हम कहते हैं कि ये बहुत है, ये इसका सिर्फ इतना ही हमने टारगेट रखा हुआ है। बाकी एसएनजीपी इंशाल्लाह वक्त आने पर जो है ये जैसे मैंने बताया हुआ है, ये आराम सुकून से जो है ये 70-80 रुपए वाला जो है ये स्टॉक है ये। बल्कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 150-150 रुपए का भी एसएनजीपी लेके रखा हुआ है, वो भी तो इंतजार करेंगे कब ये एसएनजीपी उस रेट पर पहुंचेगा। तो इंशाल्लाह इसने पहुंच भी जाना है। जो इनके सर्कुलर डेट के इशू जो है और हुकूमत के जो मामला क्लियर होंगे तो ये ठीक ठाक तेज हो जाएगा ये। जी जुबैर अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले माजरत कि मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, क्योंकि काफी ऑफिस के काम वगैरह थे तो 6 बजे तक मैं फारिग ही नहीं हो रहा। दूसरी बात ये कि कोहिनूर स्पिनिंग के बारे में आप क्या ख्याल कर रहे हैं? मेरे पास तकरीबन 75,000 मैंने लिए हुए हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये किसी दिन भी चलना शुरू हो जाएगा। इसके बारे में मुझे राय दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जी जी जुबैर भाई, कोहिनूर स्पिनिंग जो है बहुत अच्छा स्टॉक है और यहाँ पर ये मजीद आप इसके अंदर एकोमोलेशन भी कर सकते हैं। वक्ती ये थोड़ा 3 रुपए तक आया था लेकिन फौरी इसने रिकवर किया और 3 रुपए 41 पैसे पर आज इसने क्लोजिंग दी। और आने वाले दिनों में जब ये टेक्सटाइल सेक्टर तेज होगा तो इसमें भी जाने में कोई मुझे शक नहीं, मौसम भी ठीक हो जाएगा। बहरहाल होल्ड कर ही रखे, एक साइड पर पड़े रहे, इनको आप बिल्कुल भी ना छेड़े ये। जी सैयद अली साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। कैसा, मेरा क्वेश्चन ये है बाइको के बारे में कि बाइको का अगर आप देखें तो लास्ट ईयर का लास्ट क्वार्टर भी प्रॉफिट में था, ये इस क्वार्टर भी प्रॉफिट में और अगला भी एक्सपेक्टेड है कि क्वार्टर भी प्रॉफिट में होगा। और फॉर द लास्ट 2 सेशंस इसके अंदर ये देखा जा रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, यानी पिछले जुमे को तकरीबन कोई 10 करोड़ शेयर थे, आज तकरीबन 7 करोड़ शेयर थे। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए आप क्या समझ रहे हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है, इसका फ्यूचर क्या है? क्योंकि कंपनी तो काफ़ी बड़ी है ये मेरा एक क्वेश्चन है बस काज़ी साहब। जी सर, बाइको जो है बिल्कुल अपने यानी इन लेवल्स पर जो है ना आप इसके अंदर एकोमोलेशन कर सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, खबरें इसकी अच्छी हैं, आगे रिजल्ट भी इसके अच्छे और जो है ना आगे मजीद इनके हो सकता है इनको नए नए जो है वो एग्रीमेंट्स पर अभी मिले बाइकों को, तो यहाँ पर आप इसको एकोमोलेट करें आने वाले दिनों में जो है। लेकिन हम वो नहीं कह सकते कि जी ये क्या 100 रुपये का हो जाएगा। कम अज़ कम जो है ना आप इसको अगर होल्ड रखेंगे तो आने वाले दिनों में जो इसके पिछले बैरियर्स हैं वो टूटते जाएंगे, तो हम कहते जाएंगे कि आप नए नए बैरियर्स को जो है वो क्रॉस करें। अभी जो सबसे बड़ी इसके रास्ते में जो रुकावट है वो 12 रुपये 36 पैसे की है। जब ये 12 रुपये 36 पैसे की क्लोजिंग देगा, यानी इससे ऊपर ऊपर, जो तकरीबन अक्टूबर 2018 में इसकी लास्ट टाइम ये आया था इस रेट पर, तो ये इसका एक ब्रेकआउट होगा। तो जो जो अपने ये ब्रेकआउट देता जाएगा और सबसे बड़ा ब्रेकआउट जब ये देगा तकरीबन 16.5 रुपए का, तो फिर उसके बाद जो है ये आराम स्कूल से 20-22-24 को हम फिर इसको जाते हुए जो है वो देखेंगे, क्योंकि रास्ते में इसकी रुकावटें बहुत ज्यादा है ये। तो बहरहाल रखने वाला स्टॉक है, इसमें भी कोई यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं है इसके अंदर कि आप कहेंगे जी मैं इसके अंदर डाल दूंगा तो मेरा पैसा कहीं डूब जाएगा। बाइको बहुत जबरदस्त इन रेट्स पर बहुत अच्छा रेट स्टॉक है ये। टाइम लग सकता है इसको ऊपर जाने में, लेकिन जाने में इस पे कोई शक नहीं है कि ये ना जाए ऊपर ये। जी दानिश मिर्जा साहब है कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे 2 सवाल थे। एक तो ये मैंने आपको बताया था मैंने SPLC लिया हुआ है, वो भी 3 रुपए कुछ पे लिया हुआ है, तो अभी वो 1 रुपया 60 पैसे चल रहा है। मैं वही 2017 का फंसा हुआ हूँ। जी और दूसरा सवाल मेरा ये था कि एक मैंने वो लिया हुआ है PMI फर्स्ट पेमेंटल मुदारबा, वो भी मैंने जो है वो 3 रुपए कुछ की परचेज है, वो भी अभी बहुत नीचे है, मतलब 2 रुपए कुछ पे चल रहा है, वो 3 रुपए कुछ पे मैंने लिया हुआ है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं मुझे? इन दोनों को अल्टरनेट बता दें, मैं किससे रिप्लेस करूं? कॉसम तो आपने मुझे बताया था, उसके अलावा मुझे बताइए। जी जी दानिश भाई, इन दोनों को आप जो है ना WTL से रिप्लेस कर ले। WTL आजकल तकरीबन 1 रुपया 30 पैसे के करीब करीब जो मूव कर रहा है। वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम की बात कर रहा हूँ ये।
₹1.31। तो दोनों को बस आप जो है ना बस इससे रिप्लेस कर दें, तो आने वाले दिनों में हम WTL के अंदर जो है ना उनमें अगर तेज़ी ना हुई तो कम अज़ कम WTL में तेज़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो तेज़ हो जाए तो WTL तेज़ ना हो। तो आने वाले दिनों में जब आगे मई में इनकी खबरें कि WTL को ARY वाले ले रहे और वो अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, तो जाहिर बात है वो जब लेंगे तो इसके अंदर कुछ काम भी करेंगे, तो WTL के अंदर फिर हम मजीद तेज़ी, एकदम तो तेज़ी नहीं आएगी, लेकिन फ्यूचर में जो है हम इसके अंदर जो है वो तेज़ी देख सकेंगे। जाहिर बात है एक बड़ा ग्रुप उसको जब लेगा तो कोई ना कोई तो काम करेगा, उन्होंने जेब में डालने के लिए तो इसको लेना नहीं है, उन्होंने इससे कोई काम लेने। आगे 5G की जो सर्विस है पूरे पाकिस्तान में, हो सकता है WTL इसको आगे लेके चले, जैसे आजकल इंटरनेट फाइबर की सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में कोरोना की वजह से ऑनलाइन सर्विसेज का बहुत ज़्यादा रुझान है। आपके जो है ना ये नया टेल और फाइबर लिंक और ये सारे जो ऑनलाइन सर्विसेज आपको नेट की दे रहे हैं, तो ये WTL अभी सिर्फ लाहौर और कराची में ये आपको सर्विस दे रहा है। तो आगे जब इनके पास एक पीछे बड़े स्टेक होल्डर्स आ जाएंगे तो वो पूरे पाकिस्तान में इसकी सर्विस को लॉन्च करने की जो वो कोशिश करेंगे, फिर साथ ARY इसको एडवर्टाइज भी करेगा। तो इन फ्यूचर हम कह सकते हैं कि ये बेहतर हो जाएगा, कम से कम 1.5-2 रुपए वाला ये नहीं रहेगा, कम से कम मेरे हिसाब से आगे सालों में ये 3 रुपए 4 रुपए का शेयर हो जाएगा ये। तो 2-3 साल में भी अगर ये 4 रुपए का हो जाए या 3 रुपए का हो जाए, तो यानी 100% इसकी प्राइस बढ़ जाए, 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाए स्टॉक मार्केट में, तो ये भी अपने आप को आप खुशकिस्मती समझे कि 3 साल में मेरा पैसा डबल हो गया ये। हाँ जी मैडम ज़ेबा शकील, आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मेरा एक तो सवाल वही था जो कि अभी भाई ने पूछा था स्टॉप लॉस के हवाले से, वो मेरा आंसर मुझे मिल भी गया है, क्योंकि उसी में ही मुझे कुछ कंफ्यूजन रहती है। क्योंकि जैसे आज ऐसी हुआ था कि मार्केट जो थी वो शुरू में जो है वो नीचे ही गई, और हमने आप ही की तरह से जैसे आप बताते हैं कि शुरू में जो है आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और स्टॉप लॉस नहीं लगाना, तो उसी वजह से मैंने स्टॉप लॉस तो नहीं लगाया था और उसी का इंतजार था, मैंने लगा के रखा हुआ था अपना टारगेट प्राइस, लेकिन उस तक तो पहुंचा ही नहीं ना गैटम और अल शहीर। उसके बाद 11 बजे तक वेट किया, तो उसके बाद वो मार्केट भी थोड़ी सी सही होना शुरू हुई, तो मैंने फिर वो स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं, क्योंकि दोनों शेयर्स अच्छे हैं और अपनी बाइंग जोन में ही हैं, तो मैंने फिर उसको रोक लिया, मैंने स्टॉप लॉस उसको लगाया नहीं, क्योंकि मार्केट बेहतर होती गई थी। तो बस वही कंफ्यूजन होती है, अब उसको रोक के रखा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, इंशाल्लाह वो भी निकालूंगी। तो आप इसके बारे में बताइएगा कि इन दोनों के बारे में कि इसको कब निकालना है, इसकी टारगेट प्राइस वगैरह भी मुझे, और दूसरे भी मेंबर्स होंगे जिन्होंने इसको होल्ड कर लिया होगा आई थिंक, तो वो आप उसके बारे में भी जरा बताइएगा टेक्निकली कि इसको कब आगे निकालना होगा जो परसों। इसी तरीके से बस यही था कि कंफ्यूजन थोड़ी सी रहती है कि शुरू में जाहिर है मार्केट इतनी मैं तो इतना नहीं देख पाती हूँ, लेकिन जैसे आपके मुताबिक प्रॉफिट टेकिंग के लिए मैं टारगेट प्राइस लगा देती हूँ, वो वहां तक पहुंचता नहीं है, एकदम घूम जाता है, नीचे चला जाता है फौरन, जहां आपका स्टॉप लॉस आपने बताया होता है वो उधर चला जाता है, नीचे भी चला जाता है, फिर उसके बाद मार्केट एकदम घूमती है वो ऊपर। तो समझ नहीं आता कि बाइंग जोन में होता है तो वो मैं थोड़ा सा ये समझ में आ रहा होता है कि इसको होल्ड कर लेना चाहिए, मार्केट बेहतर हो जाएगी। तो बस वो यही था, आंसर तो मुझे मिल गया था। तो बहरहाल आज जैसे TRG लिया तो थोड़ा सा वो नीचे आया, थोड़ा सा TRG, लेकिन इंशाल्लाह वो भी देखेंगे, आप टेक्निकली तौर पे फिर बता दीजिएगा उसका। थैंक यू सो मच। जी मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। जी इसी तरह ही होता है असल में, बार बार ये सेलिंग प्रेशर आता है, मार्केट घूमती है, इंडेक्स ऊपर नीचे करता रहता है। बहरहाल कोशिश करें कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको फिलहाल जल्दी जल्दी बेचने की तरफ ना सोचें कि उनको या लॉस पे ना बेचें। अलशेर बहुत अच्छा स्टॉक है, 2 दिन हमने इसके अंदर तेजी देखी, आने वाले दिनों में हमने इसको 16.5-17 रुपए में बड़े आराम सुकून से इसने चले जाना है, वहां पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनेगी। गुल अहमद यहाँ पर आपको मिल गया, आप लकी लोग हैं कि 46-45 पर आपको गुल अहमद मिला, ये 50-52 में आपने इसको बेचें, वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप 57 पर या 47 पर इसको बेच दें, थोड़ा सा होल्ड रखें, तो इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में ये आराम सुकून से 50-52 में चला जाएगा, तो वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और इंशाल्लाह TRG को आपको मंडे को ये परसों रात को मैं कोशिश करूंगा स्टडी करके, या कल ही आपको बता दूं, और परसों फिर आप उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें, कोई इशू नहीं, इंशाल्लाह बेहतर होगा ये। जी फराज बुखारी साहब है, आपको अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। सर मैंने बोला आज तो वीडियो ऑन कर लेता हूँ, मेरे पास वेव्स भी है और मेरे पास SNGP भी है, मैंने लिए हुए थे ये 3-4 दिन पहले। अब काजी साहब आपने इसका स्टॉप लॉस बताया नहीं है, तो ये कल बताएंगे आप? मेरे पास तो क्योंकि थोड़ा पहले से है, 38.5 से मेरे पास SNGP है और वेव्स मेरा 22.39 की बाय है।
और मुझे खसारा पूरा करना है एमएल और एनएमएल और डीजी का, तो वो इन्हीं से करना है। तो मैं इनको एक आध दिन रख सकता हूँ ताकि उसके बाद ही निकालूं, या आपको लगता है क्योंकि वॉल्यूम इनमें काफी है तो ये सर्ज पे रहेंगे थोड़ा एक आध दिन? और वेव्स का मुझे पूछना है, वेव्स में मूवमेंट ये एक ग्रुप में आया था एक दिन पहले ये राइट शेयर का, उसकी वजह से जनरेट हुई है या क्या हो सकता है रीजन? बस यही दो सवाल है जी। जी फराज भाई, जो खास तौर पर वेव्स है ये इस रेट पर बहुत अच्छा है। आपको 22-23 रुपए पे अगर वेव्स पड़ है, और ये ठीक है, ये बिल्कुल इसका एकोमोडेशन जोन है यहाँ पर 20 रुपए से लेकर 24 रुपए के दरमियान दरमियान। फिलहाल यहाँ पर इसको आपने होल्ड करके रखे और इसको आपने बेचना है तकरीबन जब ये पहुंच जाएगा 26-27 रुपए के करीब करीब। बेशक यहाँ पर घूमता रहे, आप इसको बेचने में जल्दी ना करें। ये मुझे नहीं लगता कि इसने यहाँ से 20 रुपए से भी कभी नीचे आना है, क्योंकि ये यहाँ पर है ही ऑलरेडी नीचे ओवर सोल्ड हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसको अकोमोडेट करें, जब 27 रुपए के करीब पहुंचे तो आप एक दफा पूछ लें कि यहाँ पर हम क्या करें इसकी प्रॉफिट टेकिंग, फिर वहां पर करेंगे आपको। और ये हाल SNGP का है, SNGP को भी, SNGP तेज है यहाँ पर। इसके अंदर भी काफी वॉल्यूम आज जनरेट हुए, लॉक भी लग के टूटा यहाँ पर। तो कम अज कम आपने भी SNGP को कम अज कम जो है आपने 45-46 तक वेट करना है, एकदम इसको बेचने की ना करें जल्दी। मैं तो आपको टारगेट दे दूंगा लास्ट टाइम 3% ऊपर रख के शॉर्ट टर्म के लिए ये, क्योंकि मेरी तो मजबूरी है कि जी आप कहेंगे जी हम इसको कहाँ पर बेचें। मैं आपको लिख के दे दूंगा 3% ऊपर, यानी कि 70 पैसे या 1 रुपया ऊपर आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें। लेकिन अगर मेरे अपने पास ही जो मेरा अपना शेयर होगा ये वाला, तो मैं उसको कम अज कम वेव्स को 27 रुपए पर और SNGP को कम अज कम 45 रुपए पर बेचूं, क्योंकि मुझे लगता है आगे चला जाएगा तो इतनी जल्दी बेचने में क्या करनी है ये। तो लेकिन आप में से बहुत से लोग वो जल्दी प्रॉफिट चाहते हैं, तो इसलिए उनको ये प्रॉफिट टेकिंग लेवल बता दिए जाएंगे ताकि वो यहाँ से निकल जाए, फिर किसी और स्टॉक में रिप्लेस कर लें ये। लेकिन यहाँ पर आप इसको होल्ड करें तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे स्टॉक है इन रेट्स पर ये। और बाकी NML आपने DGKC वो भी अच्छे स्टॉक थे, उनका लॉस उन्हीं से पूरा करते, वो भी नुकसान किसी को भी नहीं देते ये दोनों स्टॉक जो है ये। हाँ जी, लियाकत अली साहब है, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तमाम मेंबर्स की खिदमत में सलाम। भाई साहब, ऑयल सेक्टर अचानक जो इसमें रैली आई है देखते ही देखते, क्या ये कंटिन्यू करेगी 1-2 रोज? दूसरा मेरा क्वेश्चन है पैकेजेस का, क्या इसमें भी कोई मजीद गुंजाइश निकलती है आगे? रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया इसका। जी जी बिल्कुल। इस लेवल पे कुछ इसमें हाथ डाला जा सकता है? जी हाँ सर, पैकेजेस जो है बिल्कुल आप इसको यहाँ पर जो है वो डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। ये तो अभी समझे नीचे ही है काफ़ी, इसका असल जो रेट है वो तो 900 रुपया 800 रुपया, पुराने बंदे आपको पता है ये 600-700-800 रुपये वाला ये स्टॉक है। ये अभी ये 500 के करीब करीब घूम रहा है। तो यहाँ पर आप इसको ले के रखें, और जब ये क्रॉस करे, अल्लाह खैर करे, 600 रुपये इसके करीब करीब पहुँचे, फिर वहाँ पर आप इसकी एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करें या एक दफ़ा पूछ लें। और उधर भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, आराम सुकून से ये चला जाएगा ये। बाकी जो ऑयल एक्सप्लोरेशन आके देखें ना परसों क्या बनता है, अगर इनके अंदर मजीद, आज तो इनकी खबरों की वजह से ये तेज थे, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं और हुकूमत वाकई अगर सिंसियरली इनके प्रॉब्लम रिजॉल्व करती है तो इनके अंदर फिर हम रैली देखेंगे। और हुकूमत अगर जब चाहेगी कि हम इंडेक्स को 50,000 ऊपर करके और अपना नाम बनाएं, तो उन्होंने इसी सेक्टर को उठाना है, और तो कोई दम नजर आ रहा कि बाकी उठेंगे। अब यही सेक्टर रह गया था, बैंकिंग सेक्टर, और ये वाला सेक्टर है हमारा जो अभी चले नहीं है, और इनके अभी चलने का हमें इंतजार है। आज थोड़ा सा इन्होंने इशारा दिया चलने का तो मार्केट 400-500 प्लस रही, तो इंशाल्लाह बाकी भी जब चलेंगे तो इंडेक्स आराम सुकून से 50-55,000 को क्रॉस कर जाएगा। ये 2-4 लॉक लगे PPL OGDC POL इनको, तो देखें किधर जाता है इंडेक्स। तो आने वाले दिनों में अगर देखें अगर तेजी आती है, वो डिपेंड करेगा परसों क्या सूरत हाल है ये। जी शाहनवाज सिद्दीकी साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी शाहनवाज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे सवालों का जवाब मुझे मिल गया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा चले, बहुत बहुत शुक्रिया, अनम्यूट हो गया जी। राव शकील साहब है फैसलाबाद से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पूछना था, ISL लिया हुआ सर 89 पे, उसका अब क्या किया जाए? और GHGL लिया हुआ 60 पे।
जी राव साहब, सर ये दोनों स्टॉक जो है ये सही है, जबरदस्त जो है ना। इंटरनेशनल स्टील जो है यहाँ पर आप इसको यानी इसको होल्ड करके रखें। अभी तो 87.69 है और ये सारा तकरीबन अपने एकुमुलेशन जोन में ये तकरीबन 70 रुपए से लेकर 90 रुपए के दरमियान दरमियान ये सारा अपना एकुमुलेशन जोन है। जब ये चला जाएगा, अल्लाह खैर करे, 98.91 से ऊपर ऊपर जब ये क्लोजिंग देगा, यानी 100 रुपए की जब इसने क्लोजिंग दी, तो फिर आप आने वाले दिनों में इसके नए लेवल्स जो है वो उसको देखेंगे ये। तो इसको बिल्कुल होल्ड रखें। और GHGL आपने लिया हुआ है, वो भी बहुत जबरदस्त स्टॉक है, गनी ग्लास लिमिटेड। गनी ग्लास यहाँ पर 40 रुपए से 50 रुपए के दरमियान अगर आप लोगों के पास पैसा है, इसको लाजमी एक्युमुलेट करें गनी ग्लास को। आने वाले दिनों में जो है ना, जब ये थोड़ा तेज हो जाएगा, मार्केट ठीक होगी, तो गनी ग्लास कम से कम 70-80 रुपए में बड़े आराम सुकून से चला जाएगा। ये आपको नुकसान ही देगा ये स्टॉक, और आपके कैपिटल में ठीक ठाक जो है ये इजाफा करेगा ये। जी साकिब साहब है कुवैत से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, अदरीस साहब और अपने सब मेंबर्स को अस्सलाम वालेकुम। काजी साहब, मैं न्यू हूँ, आपकी एडवाइस के मुताबिक परचेजिंग करता रहता हूँ स्क्रिप्ट की। आज वेव्स मेरे से मिस हो गया, तो उसको मैं लेके होल्ड भी कर सकता हूँ क्या? एक क्वेश्चन तो मेरा ये है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा ये आपसे सुनते रहते हैं मार्च और अप्रैल में आप कहते हैं मार्केट जरा रिस्की रहती है, तो बाकी मंथ में इतनी रिस्की नहीं रहती जितनी मार्च में रहती है? और तीसरा अदरीस भाई से ये क्वेश्चन था, उन्होंने बताया था गरीब बॉल में अच्छा मार्जिन हम स्क्रिप्ट से बाइंग कर सकते हैं, तो वो डेली स्क्रिप्ट से बेटर है या वो लॉन्ग टर्म के लिए वो सजेस्ट कर देते हैं? जी साकिब भाई, जो खासतौर पर वेव सिग्नल है, बिल्कुल यहाँ पर आपने यहाँ पर एकमुलेट किया 20 रुपए से 23 रुपए के दरमियान दरमियान इसको लेके पड़ा रहिए। इसी तरह इसके साथ वाला एक और स्टॉक है पाक इलेक्ट्रॉन पैल जिसको कहते हैं, वो भी 30-32 रुपए का, यकीन करें, और ये बहुत जबरदस्त रेट पर है ये वाले स्टॉक्स। फिर इसके बाद तीसरा स्टॉक बनता है ट्रीट कॉर्पोरेशन, जो भी 26-27 रुपए पर है। आने वाले दिनों में जब आप मजीद तेजी देखेंगे, ये जरा मार्च अप्रैल जो हम कहते हैं रिस्की का मतलब यह है कि थोड़ी डल है मार्केट यहाँ पर इसमें। खासतौर पर जो है ना, ये मार्च गुजरेगा, फिर इसके बाद रमजान आ जाएगा, तो थोड़े से ये डल पीरियड होते हैं। उसके बाद जब ये तेज होंगे तो ये सारे वेव, स्पेल, ट्रीट, मेरिट पैकेजेस और जो जो मेरी लिस्ट आपको दी हुई है, यकीन करें ये सारे इतने तेज हो जाएंगे कि आप फिर कहेंगे कि काश उन रेट्स पर हम इनको लेके रखा होता तो आज ठीक ठाक हमें पैसा जो है वो मिल जाता। ये ऐसे होता है। बाकी गरीब हाल चले वो आपको इदरीस भाई बताएंगे। जी जाज भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजी साहब, आज सुबह मैंने क्या नाम है इसका NRL परचेज किया था 585 के ऊपर ना, 583 के ऊपर सॉरी, और साथ साथ मैं उसके स्टॉप लॉस लगाता गया। हमारी कोशिश ये थी कि सेल नहीं करना, लेकिन वो हुआ क्या, जब 20 पे पहुंचा, 620 पे, 620 पे, तो मैंने उसका स्टॉप लॉस लगाया 610 पे, 609 पे। वो पता ही नहीं चला वो किस वक्त वो निकल गया उसका। कल इसकी क्या न्यूज है वैसे? एक ये और एक SSGC, इसके बारे में बताइए कल कैसे रहेंगे ये? जी जी सर, और NRL जो है वो रिफाइनरी सेक्टर की न्यूज़ तो वैसे भी चल रही है कि इनको जो है खास तौर पर जो इंसेंटिव्स वगैरह दे रही है हुकूमत वगैरह, फेवर कर रही है, तो जिसकी वजह से ये सारा रिफाइनरी सेक्टर 2 दिन से हम इसके अंदर तेजी देख रहे हैं। इसी वजह से नेशनल रिफाइनरी में भी जो है वो तेजी अब हो सकता है। अब कल तो छुट्टी है 23 मार्च की, परसों हो सकता है। अब अगर उस न्यूज़ का असर मजीद रहता है तो इनके अंदर मजीद तेजी देखेंगे। अगर न्यूज़ का असर खत्म हो गया तो फिर जो इन्होंने बुलिश बनाया तो वो सारा बेरिश में आ जाएगा। इन्हें 2 दिन से ये ऊपर है, तो तीसरे दिन फिर ये लोअर लॉक पर भी जाने में कोई इसमें हमें शक की बात नहीं लगती। जब न्यूज़ आ जाती होती है और आम हो जाती है तो वो स्टॉक जो ऊपर गए होते हैं वो एकदम से नीचे आ जाते हैं, क्योंकि बड़ों ने उठा लिया होता है और जब छोटों के हाथ में पकड़ा के फिर वो नीचे गिरा देते हैं, ऐसे ही होता है। तो बहरहाल बेहतर यह है कि अब आपने प्रॉफिट टेकिंग कर ली, आप मजीद NRL के अंदर बाइंग ना करें। जब ये थोड़ा फिर नीचे आ जाए 570-550 रुपए के दरमियान, वहां पर फिर इसके अंदर आप फ्रेश एंट्री लें। SSGC जो है आज ये भी तेज हुआ, SNGP भी तेज हुआ, क्योंकि इनकी भी यही खबरें चाह रही थी कि इनके जो सर्कुलेटेड के इशू है हुकूमत इनको रिजॉल्व करेगी, जिसकी वजह से हमने इनके अंदर तेजी देखी। लॉन्ग टर्म के लिए SSGC को हम रिकमेंड नहीं करते। बहरहाल आपको अगर ये 3% 4% प्रॉफिट दे तो आप लाजमी इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। जी अरशद साहब है इस्लामाबाद से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, और तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जी काजी साहब, बस मैं ट्रैवलिंग में हूँ और नेट का सिग्नल है, वरना मैं कैमरा भी ऑन कर लेता। तो बाकी आपकी एडवाइस के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा है। सिर्फ मुझे ये बता दें जरा कि प्रीमा को और ASC को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए या इसको शॉर्ट टर्म में इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर लें? मैंने लिया हुआ है वैसे, प्रीमा भी लिया हुआ है, शहीर भी। प्रीमा मेरा है तकरीबन कोई 18.5 के 19 के करीब, और शहीर लिया था मैंने 15.5 पौने 16 पे। जी जी
जी अर्शद भाई, जो प्रीमियम है ना ये भी तकरीबन अपने बाइंग जोन में, ये 18 रुपये 60 पैसे ये इसका लेवल है, ये यहीं पर ही घूमता रहेगा। लेकिन फिलहाल आप कोशिश करें यहाँ से प्रेमा से निकल आए, जब ये क्लोजिंग दे तकरीबन 20 रुपए से ऊपर ऊपर, फिर इसके अंदर कोई तेजी हम देख सकते हैं। अदरवाइज ये बिल्कुल 17 रुपए से लेकर 19 रुपए के दरमियान दरमियान ये काफी अरसे से ये घूमता फिरता रहा है यहाँ पर ही। और अल शहीर जो है, अल शहीर फिलहाल उसके अंदर तेजी मौजूद है, 2 दिन ये तेज था, आज थोड़ा इसके अंदर बियरिश ट्रेंड आया। इसको अभी होल्ड रखें, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये भी आपको 17 रुपये 18 रुपये बड़े आराम सुकून से ये चला जाएगा, तो वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, पड़ा रहे, कोई इशू नहीं इसका अल शहीर का। जी मंसूर अकरम साहब, मैं आरिवाला से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस साहब। वालेकुम सलाम। गाइस साहब, एक तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर जैसे आपने सजेस्ट किया, मैंने कोई लेकर रखा हुआ वॉल्यूम किसी का, अगर वो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचना पड़े, जैसे आप सजेस्ट करते हैं, मुझे उसमें ज्यादा टाइम लगता है, तो मुझे उसको चेंज कर लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? सर स्टॉक कौन सा है, स्टॉक का पता चले ना। स्टॉक मेरे पास हमनट है। जी ठीक है। और सर ये है कि दूसरा, आप कहते हैं ये आने वाले दिनों में थोड़ा सा काइंडली गाइड कर दिया करें, क्योंकि कुछ मेरे जैसे लोग या मैं मुझे कह लें कि भी कुछ हम जैसे गरीबी होते हैं जो डेली के हिसाब से खेलते हैं, ज्यादा लॉन्ग नहीं खेल सकते। जी थैंक यू। जी जी सर, हम नेटवर्क जो है ना ये अच्छा स्टॉक है, अगर आप इसको वक्तियाबी से तंग हो रहे हैं तो किसी से आप इसको रिप्लेस कर लें, जो तेज वाला स्टॉक है ये। लेकिन हम नेटवर्क भी किसी भी टाइम जब ये तेज होगा तो ये आराम स्कूल से 7.5 8 रुपए पे यानी ये जाने वाला स्टॉक है। यहाँ पर अभी ये रुक गया काफी टाइम से, तकरीबन 6 रुपए से लेकर जो है ये 7.5 रुपए के दरमियान दरमियान इसको ये काफी टाइम हो गया इस जोन में। इस जोन से जब ये निकलेगा तो फिर इसके अंदर जो है ना वो तेजी जो है वो देख सकते हैं। जब भी ये क्लोजिंग दे तकरीबन 7 रुपए 90 पैसे से ऊपर ऊपर, तो फिर आप इसके अंदर फ्रेश बाइंग करें। अदरवाइज फिलहाल इसको रिप्लेस कर लें किसी और स्टॉक के साथ, जो तेज चलने वाले स्टॉक है, जैसे आपको डेली के डेली रिकमेंड किए जाते हैं। तो ऐसे हो सकता है। तो बाकी जो है वो आपकी बात के इंशाल्लाह आगे जो है ना मार्च अप्रैल के बाद ये जब बजट वगैरह जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम ठीक ठाक मार्केट के अंदर जो है वो तेजी वगैरह देखेंगे ये वाले। और इससे पहले भी कुछ कुछ स्टॉक्स में तेजी आएगी इंशाल्लाह। जब भी रमजान आएगा तो आप देखेंगे काफी फूड आइटम है, आपको बहुत तेजी नजर आएगी ये। और टाइम शॉर्ट आता है रमजान में, और काफी स्टॉक्स छोटे मोटे भी तेज चलेंगे, वो साथ साथ इंशाल्लाह आपको गाइड करते जाएंगे हम। जी आसिफ सुमरो साहब, हैदराबाद से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सबको सलाम वालेकुम सर। सर ये आपका अलर्ट आया था सर एवीएन का, तो ये ले लिया है। अब ये है कि सर मैं भी मतलब कि वो लास्ट टाइम देख रहा था कि इनकी कोई नोटिफिकेशन आया था कि इनका सऊदी अरेबिया से कोई जो है कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो इसकी वजह से आपने अलर्ट दिया है। तो और ये इसको जो है थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, इसका क्या फ्यूचर है सर? थैंक यू वेरी मच। जी जी आसिफ भाई, एवीएन जो है अच्छा यानी कि स्टॉक है इन रेट्स पर, यानी कि आप यहाँ पर ये स्विंग लेता है 90 के राउंड अबाउट। और आज हमने देखा कि लास्ट टाइम इसके अंदर तेजी थी, टीआरजी में तेजी थी, तो हमने आपको ये रिकमेंड किया ये। आगे फिर इसकी खबर भी आ गई कि इसका कोई एग्रीमेंट है, तो हो सकता है इस एग्रीमेंट का असर इसको परसों जो हमें नजर आए, थोड़ी तेजी इसके अंदर मजीद नजर आए। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि इसको जहाँ पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है 94 95 के करीब करीब हम इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें ये। और खास तौर पर जब तक ये 100 से ऊपर ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, फिलहाल ये यहीं पर ही घूमता रहेगा। वो लेवल इसके लिए जरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जी अकबर साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मोहम्मद अकबर साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर बटन दबाएं, आपके सामने बटन आ रहा होगा अनम्यूट का। आई थिंक नहीं है। जी मलिक असद साहब है मुल्तान से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम काजी साहब, मेरे दो सवाल हैं, 2-3 सवाल हैं। एक तो ये है कि आप किसी स्टॉक से निकल जाते हैं तो उसने एक्स डेट जो है उसके बाद राइट्स वगैरह इशू, तो फिर भी आपको राइट्स मिलेंगे? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि के इलेक्ट्रिक जो है इसको मतलब सुना है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह अच्छे मिल गए हैं और ये 7-8 के ऊपर एक्सपेक्टेड है, और ये देखें बुलिश ट्रेंड में भी जा रहा है ये कुछ दिनों से ना, टॉप उसमें है। तो इसके बारे में कोई आपके पास न्यूज़ है? तीसरा ये है
कि इज इट पॉसिबल कि कोई बंदा ऐसा आप जो है इंट्रोड्यूस कराएं जो कि स्टॉक मार्केट से मल्टी मिलियनर बना हो पैशंस के तौर के ऊपर, या कोई स्टार हो, तो अगर पॉसिबल हो कि आने वाले दिनों में कोई इंटरव्यू या कोई नाम आप रिकमेंड करें जिसको हम देखें, तो मतलब एक इंस्पायरिंग जो सिचुएशन होती है। क्योंकि मैंने जो अभी तक स्टॉक मार्केट को रीड किया है तो कंटिन्यूटी या स्टेबिलिटी नहीं है पिक्स के अंदर ना, वो हर वक्त धक्के लगते रहते हैं। जीटीएस के ऊपर बैठे हो ना तो कभी पहाड़ आ जाते हैं, कभी कुछ रहते, कभी कुछ। तो ये है। थैंक यू। हाँ जी। जी मलिक साहब, जो एक्स डेट का आपने पूछा, जब भी किसी स्टॉक को एक्स डेट हो जाती है तो अगर आपके पास वो स्टॉक मौजूद है और उसके बाद एक्स हुआ, फिर आप उसको बेशक बेच दे एक्स होने के बाद, जो आपको राइट शेयर अगर उसने दिए तो आपको मिलेंगे, डिविडेंड अगर उसने अनाउंस किया आपको मिलेगा, बोनस अनाउंस किया वो आपको मिलेगा। ये के इलेक्ट्रिक जो है इन रेट्स पर बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर आपके पास पैसे हो तो ये तकरीबन 3.5 रुपये से लेकर 4.5 रुपये के दरमियान आप के इलेक्ट्रिक को यहाँ पर एकमुलेट कर सकते हैं। ये पड़ा रहे यहाँ पर, ये नहीं कि कोई उठा लें, कोई 10-15 लाख शेयर इसके पड़े रहे। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब ये 6-7 रुपये का हो जाएगा, और इसके 5-6 रुपये 7 रुपये होने में मुझे कोई शक की नहीं बात नहीं लगती कि ना जाए। ये क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अच्छा स्टॉक है ये और ये चलने वाला स्टॉक है। तो कम से कम 5-5.5 तो इसका नॉर्मल रेट है ये, और यहाँ पर तो ये आपको बहुत डिस्काउंट पर यानी ये मिल रहा है ये। और जब एक आध लॉक लग गया तो फिर वो डिस्काउंट वाला चक्कर सारा खत्म हो जाएगा, फिर वो लेने वाला नहीं बनेगा, यहाँ पर लेने वाला बनता है ये। बल्कि ये अभी नीचे भी आया था 4 रुपये से नीचे एकदम से 4 रुपये 32 पैसे हो गया, तो वो भी लेने वाला इसका रेट था ये। बाकी सर माशाल्लाह बड़े छुपे रुस्तम हमारे ग्रुप के अंदर मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पैसा कमा रहे हैं स्टॉक मार्केट से। लेकिन यह है कि कोई भी अपने आप को शो ऑफ जो है वो नहीं करना चाहता, और ये भी जरी बात है, आजकल के हालात भी ऐसे नहीं है कि कोई ये बताए कि मुझे जो है ना कितना पैसा यानी कि स्टॉक मार्केट से मिल रहा है। तो इसलिए सिक्रेसी भी इम्पोर्टेंट है। और माशाल्लाह काफ़ी लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे धक्के वाले हैं, और ऐसे ऐसे हमारे मैं जानता हूँ मेंबर्स को जो माशाल्लाह ठीक ठाक जो है ना हेल्दी जो है वो प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रहे हैं स्टॉक मार्केट से। ये जी रेहान साहब हैं सऊदी अरेबिया से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नबील साहब, मेरे 2 सवाल थे। एक एक्साइड बैटरी के हवाले से था कि एक्साइड बैटरी का जो है ना उसके अंदर सेल भी कम होती है, ट्रेडिंग भी कम होती है, स्क्रिप्ट की प्राइस भी बहुत अच्छी है, स्टेबल रहती है, और बल्कि बड़ा बड़ा जंप भी लेता है और डिविडेंड भी देता है। तो इसके पीछे क्या साइकी है? और दूसरा ये कि जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जब हम बात करते हैं तो क्या ग्लास की कोई कंपनी है जो फ्यूचर में ग्लास की प्रोडक्ट जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हो तो उसमें हम कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ्यूचर में? थैंक यू जी। सर जो एक्साइड है ना, एक्साइड अभी पिछले 1-2 साल से जो है ये थोड़ी कंपनी लॉस में थी, क्योंकि ओवरऑल जो है ना सारा ऑटो सेक्टर ही हमारा लॉस में चल रहा था। इनकी भी बैटरियां इतनी बिक नहीं रही थी, जिसकी वजह से ये वक्ती जो है ये थोड़ा शेयर नीचे आ गया। स्टॉक ये बहुत अच्छा है, जो ही इसके लॉसेस कवर होंगे तो आने वाले दिनों में फिर आप इसके अंदर मजीद तेजी देखेंगे। अभी ये 368 का है, और जब ये इसके लॉस कवर होंगे तो ये इंशाल्लाह ये आपके बड़े आराम सुकून से 500-550 रुपये पे ये इसका नॉर्मल रेट है यहाँ पर जाना, क्योंकि ये हमेशा यहीं पर नहीं रेट्स पर घूमता रहता है ये। तो सिर्फ इसके लॉसेस की वजह से यहाँ पर रुका हुआ है। बाकी अगर आप इसको यहाँ पर एकमुलेट करना चाहते हैं तो एक्साइड को यहाँ पर बेशक एकमुलेट करें। पड़ा रहे यहाँ पर 340 से लेकर 380 के दरमियान ये सारा इसका एकमुलेशन जोन है ये। तो इसके दरमियान आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं, और जब ये क्रॉस करेगा 300 यानी 400 से ऊपर जब ये क्लोजिंग देगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके नए लेवल्स फिर बनेंगे ये। और बाकी जो है आपका दूसरा सवाल मुझे याद नहीं रहा कौन सा पूछे। जी अब्बास हसन साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अच्छा जी नबील भाई, मेरी जो नज़र है वो कैप्को पर है, वो मैं देख रहा हूँ कि भाई ये 40 और 42 के दरमियान है, तो ये इसके मजीद नीचे आने के चांसेस हैं कि मजीद वेट करें उसको अकोमोडेट करने के लिए? जी हाँ जी अब्बास भाई, जो है ना कैप्को की फिलहाल जो गेम अब चल रही है ना वो 35-36 रुपए से लेकर 45 रुपए के दरमियान। तो यहाँ पर बार बार ये स्विंग लेता है, 38 पर आता है, फिर 42 पर चला जाता है। यहाँ पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, फिर नीचे है, फिर ले ले। जब ये क्लोजिंग देगा तकरीबन 45 रुपए से ऊपर फिर इसके नए यानी कि वो ब्रेकआउट बनेगा जो काफी अरसे से इसके बैरियर जो है ना बना हुआ है ये। बल्कि इसका जो है ना एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये 43.13 जो है ना ये इसका थोड़ा सा बैरियर है। जो इसको ये क्रॉस करेगा तो फिर इंशाल्लाह आप इसको मजीद जो है इसके अंदर तेजी देखेंगे। तो कैप्को जो है बहुत अच्छा स्टॉक है, इस पर नजर रखें, आने वाले दिनों में इसने भी ठीक ठाक तेज हो जाना है ये। लेकिन यहाँ पर आप इसके जो अपॉर्चुनिटीज आपको देता है 38 रुपए पर आए इसको ले लें, 42 पर आए बेच दें, इससे भी खूब फायदा उठाएं इससे ये। जी अब्दुल लतीफ साहब है बुरे वाला से।
जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, ये 10 मार्च का जो जूम सेशन था, आपने उसमें ये फरमाया था कि जब पीपीएल को अपर लोग लगने शुरू हो जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो अब क्या वो वक्त आ गया है कि ये मार्केट इंशाल्लाह जो ऊपर जाएगी, क्योंकि उनको अपर लोग लगने शुरू हो गए हैं माशाल्लाह। सर अभी तो एक ही लगा, आप नजर ही लगा देंगे, अभी लगने दें 2-3 लोग तो इंशाल्लाह फिर तेजी आएगी फिर। जी थैंक यू। ठीक है। इंशाल्लाह पीपीएल जो है जो ही 120 रुपए से ऊपर ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर आप देखिएगा कि ये मजीद तेज हो जाएगा। 120 तक इसका सफर थोड़ा मुश्किल है, और जीडीसी का भी यही हिसाब किताब है तकरीबन। आने वाले दिनों में जब ये तेज होंगे तो इंशाल्लाह मार्केट भी जो है वो तेज नजर आएगी। तो यहाँ पर तकरीबन मेरे सवाल जो हैंड रेस थे वो खत्म हो गए। इदरीस भाई की तरफ मैं आ रहा हूँ फिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मार्केट तो जो है आज ऑयल सेक्टर की वजह से आप हुई है। दूसरा यह है कि मुझे तो काजी साहब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, ना मैं मार्केट देख पा रहा हूँ, बल्कि आज तो मैंने किसी के भी ना फ़ोन का मैंने जवाब दिया ना किसी का। वजह यह है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बल्कि मैं ये तमाम लोगों के सामने ये रखना चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ अरसे के लिए छुट्टी दे दो, क्योंकि मेरे ऑफिस का टाइम इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं बिल्कुल भी नहीं किसी टाइम दे पा रहा। मुझे ये है कि ईद तक के लिए छुट्टियाँ दे दे, ईद के बाद फिर मैं हाजिर हो जाऊँगा। क्या ख्याल है आप लोगों की सजेशन? क्योंकि मैं बिल्कुल भी मैं इवनली आप इससे अंदाजा लगा लें कि मैं मार्केट को खोलता भी नहीं हूँ। आज भी जो है ना मैं शाम को थोड़ी देर पहले घर पहुंचा हूँ बस। अच्छा, दूसरी बात ये थी, हमारे एक भाई है मुल्तान से, वो ये कह रहे हैं कि कोई बिलीनर दिखा दें, तो ये खुद क्यों नहीं बिलीनर बनते? ये अपने आप को पेश करें कि हाँ यार मैं बन के दिखाऊंगा, कोशिश करें ना, इसको रीड करें। अब रहा मसला ये है कि किसी को दिखा दें, मतलब नकल नहीं करनी है, बात ये आपने खुद करना है। ऐसी बात नहीं है, आप में सलाहियत है, बन सकते हैं। सिर्फ आपने थोड़ा सा अरसा, अभी आपको चंद माह हुए हैं तो आप घबरा गए। थोड़ा सा वॉच करें, यहाँ पर टाइम दें। टाइम देने के बाद जो है ना आप इसको काफी हद तक समझ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। दूसरी बात, काजी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि अपने आप को पेश किया जाए। इनकम टैक्स वाले भी आपके पीछे आ जाएंगे, और बाकी भाई लोग तो है ही हैं, तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तीसरी बात जो है, हमारे जो है बहुत सारे साथी अभी तक नहीं पहचान पा रहे हैं कि भाई मेरे मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्स हुई थी आज। जो एक्स हुई थी उनके अंदर आपको एंट्री ले लेनी चाहिए थी। मसलन सिस्टम एक्स हुआ था, सिस्टम जो है जाके 440 पे खुला था, अब देख लीजिए वो कहाँ चला गया। तो यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी रहा जिसकी वजह से मैं लोगों को बता नहीं सका। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये देखने से सीख जाता है इंसान। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इन चीज़ों की अपनी एक लिस्ट बनाएं, जैसे आप कहते हैं कि आप लिस्ट बना लिया करें, उस लिस्ट के अंदर एंट्री कर लिया करें। अब रहा मसला ऑयल सेक्टर का जी, कि ये क्या हुआ और ये क्यों चल पड़ा, क्या अभी चल पड़ा। बात दरअसल ये थी, ये ओवरसोल्ड हुआ था। यहाँ पर इसकी बाइंग बनती बनती है, क्योंकि ये इतने रेट पे पहले कभी नहीं आई है। तो इस वजह से जो है ना मार्केट को सपोर्ट देने के लिए भी अच्छा, आगे जाकर जो है हमारे 4 दिन रोल ओवर वीक आ गया है। हमारे पास दिन कितने बाकी हैं? टोटल हमारे पास दिन है 4, जिसमें से एक कल छुट्टी निकल गई, बाकी हमारे पास 3 दिन रह गए। जुमे के दिन जो है रोल ओवर हो जाएगा। तो ये मार्केट जो है थोड़ी सी लैकलस्टर रहेगी, और बड़े संभल के इसके अंदर काम करने की जरूरत है इस वक्त। उसके बाद जब ये टाइम गुजर जाएगा, नया महीना जो आएगा वो उसमें हमें बेहतरी नजर आएगी। अच्छा, इसी तरह एक साहब ने और पूछा है कि गरीबाल सीमेंट के बारे में। तो भाईजान गरीबाल सीमेंट अब काफी ऊपर आ गया है, अब आप जरा इसके डिप का इंतजार करें, उसके बाद देखा करें। अब देखें, इसमें ये देखना होता है कि किसके अंदर डिप आ रही है और कौन सा नीचे आ गया है, उसके अंदर जाया करें। अब अगर आप चढ़ते हुए जो है ना उसमें लेंगे, जैसे आज कल जो है ना बहुत सारे डबल जीएल जो 23-24 रुपए में लेकर बैठ गए हैं, तो भाई 23-24 में लिया है तो अब इसे रुक जाए, थोड़ा सा होल्ड करें। अभी तो 20-21 पे नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आएगा तो फिर आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ें देखते रहा करें कि अब हमें कहाँ पर कौन सी चीज़ हैवी हो गई है। तो यही चीज़ें होती हैं कि इसके अंदर पता चलता है कि कहाँ पर ये चीज़ हैवी है, कहाँ पर लो हो गई है। अब आप इसके अंदर तलाश करें, देखें अच्छा आज हुआ क्या है। आज म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। अब म्यूचुअल फंड ज़ाहिर है इतने दिन से सेलिंग कर रहा था, तो बिल्कुल लिक्विड बैठा हुआ था। अब डेफिनेट सी बात है कि उनकी नज़रें तो थी ना कि हमें कौन कौन से आइटम उठाने हैं। अब उन्होंने ऑयल सेक्टर की तरफ गए, बैंकिंग सेक्टर की तरफ भी चले गए। तो इस तरह ही वो जो है ना अपना माल छोड़ देते और इन जगहों पर आकर वो खरीद लेते हैं। और हम होता ये है कि हम जब 2 कैप लग जाते हैं ना, हम फिर उसके बाद आते हैं कि 2 कैप लगने के बाद जब आएंगे तो डेफिनेट सी बात है वो लोग बेचना शुरू कर देते हैं और हम लोग जो है ना खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं किया करें। जिस दिन ये स्टार्ट लेते हैं
सुबह से SNGP जो है बिल्कुल अपनी जगह पर खड़ा हुआ था, किसी को ख्याल नहीं आया। उसी बात, हालांकि इसकी खबर जो है रात को ही आ चुकी थी, शाम को, बल्कि बहुत सारे लोगों को मैंने शेयर भी कर दी थी। मैंने उनको 10-11 बजे ही बता दिया था कि सुबह SNGP और ये सारी चीजें ऊपर जा सकती है, क्योंकि ये तो एक जनरल सी बात थी कि गवर्नमेंट इनके जो है ना मसाइल हल करने की तरफ जा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की अपनी एंटिटी है। अब ये इनके रेट बढ़ेंगे तो डेफिनेट सी बात है गवर्नमेंट के ही रेट बढ़ जाएंगे। अब PSO अगर जो इस रेट में बिक रहा है तो गवर्नमेंट का है, सस्ता बिक रहा है। अब गवर्नमेंट तो उसको चाहेगी 800 पे बेचे, 600 पे बेचे। तो ये सारी चीजें भाई देखने की होती हैं। बाकी जो है ना मैंने जो रिक्वेस्ट की उसके ऊपर रामली आप लोग गौर करें और मुझे इसका जवाब दें। थैंक यू सर। जी इदरीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल रिक्वेस्ट जो है वो अब मेंबर्स पर है, हम हमारी अपनी मर्जी तो कोई नहीं है कि हम कहें कि जी हम जान छुड़ाएं, ये हमारे सारे मेंबर्स हैं। दूसरा सर मैं कुछ कहना चाहूंगा। बात दरअसल अगर हमें 150 लोग फॉलो करते हैं ना तो फिर ये हमारी इखलाकी जिम्मेदारी हो जाती है कि हमें अपने आप को तैयार करके बैठना चाहिए, क्योंकि अब लोग हमें फॉलो कर रहे होते हैं। अब पता चला मेरी अपनी ही तैयारी नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है और मैं यहाँ पर किसी का लॉस अगर करवा दूँ तो ये बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी उसके साथ, मैं फिर ये ख्यानत करूंगा उसके साथ। तो मैं थोड़ा सा ये चाहूंगा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दिया, क्योंकि मेरे ऑफिस के काज जो है ना मसाइल खासे उलझे हुए हैं, मुझे इसके अंदर काफ़ी टाइम लगेगा और जब भी मैं फारिग हो जाऊंगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। दूसरा जो है, मेरे अगर रज़ा भाई सऊदी अरब से सुन रहे हो तो वो मुझसे रब्ता करें। उन्होंने मेरे ज़िम्मे काम लगाया था, वो मैंने काम कर दिया है, वो मुझसे रब्ता कर रहे हैं। सही, शुक्रिया सर। जी इदरीस भाई चले बस आप स्टॉक्स के मशवरे ना दें, बस अपने तजर्बे बस बता दिया करें। बस यही आपकी बातें, बस हम आपकी बातें और आपको देखना चाहते हैं, और तो कोई नहीं इतना बड़ा मसला। हम आपसे चले स्टॉक्स के बारे में मैं मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इदरीस भाई को स्टॉक्स के बारे में तंग ना करें क्योंकि बिजी हैं। बस आप थोड़ी देर आके अपने जो है ना रिव्यूज वगैरह और अपने तजर्बे की 2-4 बातें मोटी मोटी कर दिया करें, बस फिर इंशाल्लाह हमारा दिल भी जो है वो बहला रहेगा और माशाल्लाह लोग आपको पसंद करते हैं और सुनना चाहते हैं आपको ये। यहाँ पर जूम सेशन के एंड में जो है मैं आप लोगों का सबका जो है वो शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि खासतौर पर आज के जूम सेशन में भी आप लोगों की एक बड़ी तादाद ने जो है वो पार्टिसिपेट किया। नाम मैं नहीं ले सकूँगा, मुझे थोड़ी गले में इन्फेक्शन है, तो इंशाल्लाह जो है फिर बस शुक्रिया ही है कि आप लोग यानी यहाँ पर पार्टिसिपेट हुए हैं। ये सारे वही तकरीबन नाम है जो माशाल्लाह रेगुलरली जो है हमारे जूम सेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। कल जो है वो छुट्टी का दिन है, कल हमारा जूम सेशन नहीं होगा, ऑफ होगा, तो कोशिश करें छुट्टी वाले दिन इंजॉय क्या करें, आराम सुकून से दिन गुजारें। परसों इंशाल्लाह मार्केट की जो भी पोजीशन होगी आपको जो है वो शेयर कर दी जाएगी परसों रात को, यानी कल रात को मैं बता दूंगा कि आगे क्या पोजीशन है। जो जो स्टॉक्स रिकमेंड किए उनके जो बाइंग जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स हैं, स्टॉप लॉस आपके साथ जो है वो शेयर कर दिए जाएंगे। ये तो कल का दिन बिल्कुल आराम सुकून से गुजारें, 23 मार्च को जो है वो एंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी मोहम्मद नबील को जूम सेशन की इस एपिसोड नंबर 72 के साथ इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।